हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब जेनेटिक्स होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स हमें ये समझाता है कि हमारे पेरेंट्स के ट्रेट्स जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पास होते हैं। जैसे कि मम्मी के बाल कर लिए हैं तो मेरे बाल कर लिए हैं, ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो ऐसा प्रोसेस हुआ होगा जिसकी वजह से ये कर्ली बाल मेरे भी हुए हैं, या तो किसी के मम्मी के आइज़ जो है वो ब्राउनिश हैं तो उनके बच्चे के भी आइज़ ब्राउनिश कलर है। तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या चीज़ है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं कि जेनेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें कवर करते हैं। तो पहला है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इन नेक्स्ट जनरेशन या चिल्ड्रंस। मतलब जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के हमारे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर दिख रहे हैं। मतलब मम्मी के बाल कर ली तो हमारे बाल कर ली, मम्मी के आइज़ ब्राउन तो हमारे आइज़ ब्राउन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसमिशन हुआ है कैरेक्टर्स का, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र। ये जो प्रोसेस हुआ है ट्रांसफ़र का, जो ट्रेट्स पेरेंट्स से हमारे अंदर जो ट्रेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं उसे हम बोलेंगे हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस की वजह से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। वेरिएशन, तो डिफरेंट इन कैरेक्टर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे डॉग है तो उसका बच्चा डॉग ही होगा, ह्यूमन है तो बॉयज़ गर्ल्स, अगर और कोई एनिमल है तो उसका बच्चा उसके स्पीसीज़ की तरह ही, उसके पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। मतलब हम सभी स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस, बर्ड्स सब स्पीसीज़ हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन क्या है कि अगर चिड़िया का बच्चा है तो वो चिड़िया की तरह ही दिखेगा, अगर डॉगी का बच्चा है तो वो डॉगी की तरह ही दिखेगा। ये इस चीज़ को हम वेरिएशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशन से मिलकर हमारा जेनेटिक्स बनता है। इनहेरिटेंस मतलब जिस प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ है, वेरिएशन जो डिफ्रेंशिएशन है स्पीसीज़ के बीच, इन दोनों चीज़ों से मिलकर जेनेटिक्स बना है। जेनेटिक्स के फादर कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वो थे जॉर्ज मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन सिगमेंट ऑफ डीएनए। कैरेक्टर, जो हमारे कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसको हम बोलते हैं जीन्स। जीन होता क्या है? तो ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है। होमोलाइगस क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमंस में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक होता है 23 क्रोमोसोम्स और एक होता है जिसे हम हेमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो ये मतलब कि कन्फर्म करता है कि ह्यूमन जो है उसमें एक्स, देखो हमारा जो एक्स होता है ये हमारे फीमेल्स में पाया जाता है क्रोमोसोम, और जो XY क्रोमोसोम होता है ये मेल्स में पाया जाता है। तो इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मदर में
23 क्रोमोसोम्स, फादर में 23 क्रोमोसोम्स, तो ये मिलकर बनेंगे 46 क्रोमोसोम्स। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स की कैरेक्टर होते क्या हैं। तो हम कैरेक्टर बोलेंगे जैसे हमारा आई कलर है, आई कलर ब्राउन किसी के आई कलर होता है, किसी का आई ब्लैक होता है। तो जो ये कैरेक्टर है, आई कलर जो है हमारा वो कैरेक्टर है, लेकिन जो ब्राउन और ब्लैक ट्रांसफ़र हो रहा है ये, इसे हम ट्रेट बोलते हैं। हेयर है, किसी के कर्ली हेयर है, किसी के स्ट्रेट हेयर है, तो हेयर का ट्रांसफ़र होना ये तो एक कैरेक्टर है। बट अगर मम्मी के हेयर कर्ली हैं, पापा के हेयर कर्ली हैं, उनके चिल्ड्रंस के हेयर कर्ली हो गए, तो वो उस चीज़ को जो ट्रांसफ़र हुआ है उसे हम ट्रेट बोलेंगे। एक कैरेक्टर में मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, जैसे हेयर एक कैरेक्टर है लेकिन उसके मल्टीपल ट्रेट, मतलब कर्ली और स्ट्रेट, ये इसके ट्रेट्स हो जाएंगे। एक कैरेक्टर मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलीलोमॉर्फी, ये मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलीलोमॉर्फी। मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलीलोमॉर्फी, तो ये एलील या एलीलोमॉर्फी होता क्या है? एलील या एलीलोमॉर्फी मतलब जो ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम यहाँ पर एलील या एलीलोमॉर्फी बोल रहे हैं। सबसे पहले ये कैरेक्टर पहचाना किस में गया था, ट्रेट्स देखे किस में गए थे? तो वो था हमारा प्लांट पाइसम सटाइवम। क्या था? पाइसम सटाइवम, जिसे हम एडिबल पी या गार्डन पी बोलते हैं। एडिबल पी या तो गार्डन पी। इसके कैरेक्टर्स अगर देखें तो स्टेम हाइट, इसके कैरेक्टर अगर हम देखें ट्रेट कैरेक्टर, जैसे स्टेम हाइट, स्टेम की जो हाइट थी उसे हम यहाँ कैरेक्टर बोल रहे हैं। ट्रेट, कितने ट्रेट थे इसके? 2, टॉल और ड्राफ। या तो टॉल हो सकता है या तो ड्राफ हो सकता है, मतलब लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो ये जो टॉल और ड्राफ है ना, इसी को हम यहाँ ट्रेट या एलीलोमॉर्फी बोलेंगे। एलीलोमॉर्फी के अंदर हमारा आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव जो अगर डोमिनेंट एब्सेंट है तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब यहाँ पर हम टॉल जो है ना, जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये इसमें हमेशा डबल टी, कैपिटल डबल टी, हमेशा ये इसमें शो होगा, तो ये हमारा डोमिनेंट होता है। रिसेसिव हमारा शो नहीं होगा, ये अगर डोमिनेंट एब्सेंट है तब ये रिसेसिव हमारा शो होगा। होमोजाइगस किसे बोलेंगे? अगर ये कैपिटल टी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हो जाएगा होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ है तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। हेमीजाइगस मतलब XY, ये मेल्स में पाया जाता है। हेमीजाइगस मेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में तो XX सेम हो गए, लेकिन मेल्स में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इन्हें हम हेमीजाइगस बोलते हैं। पाइसम सटाइवम के बारे में अगर जानें तो पहला है ये हमारा अल्टरनेटिव ट्रेट। अल्टरनेटिव ट्रेट हाई, टॉल और ड्राफ का हो जाएगा। शेप या तो राउंड शेप की होंगी या तो रिंकल शेप की होंगी। कलर अगर देखें तो या तो येलो कलर होगा या तो ग्रीन कलर होगा। और अगर प्रोड्यूस नंबर ऑफ सीड्स के बेस पर देखें तो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 सीज़न, 3 से 4 सीज़न तक। इसलिए उन्होंने इस पी को सेलेक्ट किया था, इसी पीस में उन्होंने स्टडी की थी, क्योंकि ये हमें साल में 3 से 4 बार मिल जाते हैं, जिससे स्टडी करने में आसानी रहती है, और ये ट्रू ब्रीडिंग थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक
नेचुरली मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इनका जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है। बट इट कैन ईजिली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इसमें ईजिली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है? इमैस्कुलेशन या बैगिंग। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं कि इमैस्कुलेशन मतलब होता है कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंथर को हटा दिए या स्टेमेन, एंथर या स्टेमेन को हटा दिए, तब उसमें कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ये स्टडी उसमें की जाती है। बैगिंग में तो क्या करते हैं कि एक बैग लेकर फ्लावर्स को उसमें ढक देते हैं और उसमें गांठ बांध देते हैं, फिर उसके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उस पर स्टडी होती है, तो उसे बैगिंग पॉलिनेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ प्योर लाइन वेरिएशन इसमें होता है 34। जब जॉर्ज मेंडल ने स्टडी की थी तो उन्होंने स्टार्ट किया था 34 वेरिएशन पर, लेकिन स्टडी करते करते ये कम होते गया, लास्ट में ये 22 आए, 22 से ये लास्ट में आ गए 7 पेयर्स, मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग वेरिएंट्स मिले फिर इसमें। अगर कैरेक्टर्स देखें अब इस पीस के कैरेक्टर्स क्या क्या थे, तो उसमें आता है हमारा शेड शेप, जिसमें कॉन्स्ट्रक्टिंग और ये हमारा ट्रेट। तो सीड शेप में हमारा आएगा राउंड रिंकल, स्किन सीड कलर में हमारा आएगा येलो ग्रीन, फ्लावर पोजीशन में हमारा आएगा एक्सियल टर्मिनल। एक्सियल मतलब सीधा, टर्मिनल मतलब थोड़ा सा इधर उधर, मतलब एक्सियल सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। फ्लावर का कलर या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा। और पोड शेप मतलब जो मटर का बाहर का जो रहता है हरा हरा, उससे छिलका जो रहता है वो या तो एकदम इस तरह दिखेगा या तो कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, थोड़ा सा ये ऐसे 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 इस शेप का रहेगा, इसे हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट। या तो एकदम इस शेप का रहेगा, इसे हम बोलेंगे फुल। और पॉड कलर अगर देखेंगे तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। स्टेम की हाइट अगर देखें तो टॉल भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है। अब देखते हैं म्यूटेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन जो है ये होता क्या है? चेंज कलर और ट्रेट। जो हमारा ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, अगर उनका कलर चेंज हो रहा है या चेंज कलर और ट्रेट मतलब ट्रेट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उनका शेप चेंज हो रहा है, उनका कलर चेंज हो रहा है, सडनली चेंज होता है, इसी चीज़ को हम म्यूटेशन बोलते हैं। सडनली चेंज इन कलर और ट्रेट्स इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिखी है कि हमारा जो मटर होती है वो राउंड या रिंकल्ड कैसे हो जाती है। तो राउंड तो मतलब छोटे होंगे, उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से वो हरे मटर होते हैं ना, फुल उसमें कंसंट्रेशन होता है तो वो राउंड होते हैं। लेकिन ये रिंकल्ड कब होते हैं? तो हमारे जीन्स में स्टार्च पैरेन्काइमल एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब ये स्टार्च पैरेन्काइमल एंजाइम कम होने लगता है, जिसकी वजह से मटर में शुगर इंक्रीज़ होता है। जब शुगर इंक्रीज़ होता है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने से वाटर का पोटेंशियल, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीड होता है ना वो टर्गिश सीड इन मेच्योरिटी टाइम लॉस द वाटर। जब वो मैच्योर होने लगता है तो वाटर लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से वो रिंकल्ड सीड्स की तरह दिखने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।